Hello kids, good morning. I hope all of you are fine. So this is unit 12. Let us know more. Let us start with the chapter. Mother Teresa. Mother Teresa was born in Albania in 1910 and died in 1997. So यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मदर टेरेसा के बारे में. उनका बॉर्न कहाँ हुआ था? अल्बेनिया में 1910 में और उनकी डेथ कब हुई थी? 1997 में. Her real name is Agnes Gonza Bojaxiu. Okay, उनका real name क्या था? Agnes Gonza Bojaxiu. She became famous the world over for starting the missionaries of charity in Calcutta. ओके वो फेमस कब हुई थी? मिशनरीज मतलब जब कोई किसी रिलीजियस वर्क के लिए काम करता है तो उसको बोलते हैं मिशनरीज. तो मदर टेरेसा ने रिलीजियस वर्क की जो चैरिटी थी वो कहाँ पे स्टार्ट की थी? कलकत्ता में, इंडिया में. शी बिगेन दिस वर्क इन 1950 एंड फॉर ओवर 40 years शी लुक्ड आफ्टर द पुअर, सिक, ऑर्फन्स एंड डाइंग. उन्होंने ये काम 1950 में स्टार्ट किया था और पूरे 40 साल तक उन्होंने क्या काम किया? जो लोग गरीब थे, बीमार थे, ऑर्फन्स थे, मर रहे थे, उन लोगों की मदद की. She won the Nobel Peace Prize in 1979 for the humanitarian work. इतनी अच्छी इंसानियत का काम किया था, इसके लिए उनको क्या मिला था? नोबल पीस प्राइज मिला था 1979 में. She was an international symbol of charity, visiting many countries to help poor children. An international survey ranked her as the most admired person of 20th century. वो उन्होंने बहुत सारी चैरिटी की थी, इंटरनेशनल लेवल पे चैरिटी की थी, वो चैरिटी का सिंबल थी. उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज में जाके वहाँ के पुअर चिल्ड्रन, पुअर लोगों की, बीमार लोगों की मदद की थी. तो एक इंटरनेशनल सर्वे क्या बताता है कि जो मदर टेरेसा है वो 20th सेंचुरी की मोस्ट एडमायर्ड पीपल है. लोग उनको बहुत एडमायर करते हैं बिकॉज उन्होंने लोगों की बहुत हेल्प की थी. राइट, 4 पॉइंट्स अबाउट मदर टेरेसा. अभी आपको कोई भी 4 पॉइंट्स लिखने हैं मदर टेरेसा के बारे में. विच अवार्ड वॉज गिवन टू मदर टेरेसा? मदर टेरेसा को कौन सा अवार्ड दिया था और क्यों दिया था? वाई वॉज मदर टेरेसा फेमस? मदर टेरेसा फेमस क्यों थी? Which lines in the passage depict that Mother Teresa's work was appreciated and loved? Okay, अब इस पैराग्राफ में आपको ऐसा कहाँ लग रहा है कि लोगों ने मदर टेरेसा के वर्क को अप्रिशिएट किया और पसंद किया? वो आपको ढूंढ के लिखना है. There are a number of scientists who have contributed significantly to make our life and world better. Okay, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया है हमारे वर्ल्ड को, हमारे डे टू डे काम को बेटर और इजी बनाने के लिए. साइंटिस्ट वर्क इन डिफरेंट वेज. ओके, साइंटिस्ट के काम करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं. सम मेक मेडिसिन टू सेव लाइव्स while some other dedicate themselves to technological revolution. Let us read about famous scientists who invented electric bulb and much more. सब साइंटिस्ट के अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग चीजों के लिए काम करते हैं. जैसे कोई दवाइयाँ बनाता है किसी की लाइफ बचाने के लिए, कोई टेक्नोलॉजी बनाता है, कोई इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, कोई बल्ब्स बनाता है. तो सब साइंटिस्ट का अलग अलग काम होता है. तो यहाँ पे हम एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब और बहुत सी चीजें इन्वेंट की है. एन इनोवेटिव साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन. ओके, थॉमस अल्वा एडिसन को तो हम सब जानते हैं. एडिसन was born in Ohio in USA in 1847. उनका बॉर्न कहाँ पे हुआ था? ओयो यूएसए में 1847 में. At school, his teacher thought his ideas were crazy and that he might have a learning difficulty. उनके स्कूल में उनके टीचर को लगता था कि उनके आइडिया बहुत क्रेजी है, इतने क्रेजी है कि जिसकी वजह से उनको लर्निंग में डिफिकल्टी आ सकती है. आफ्टर दैट हिज मदर टॉट हिम एट होम. उसके बाद उनकी ममा ने उनको घर पे पढ़ाया, स्कूल में नहीं पढ़ाया. कि वो फुल ऑफ क्यूरियोसिटी, उनके दिमाग में रोज कुछ ना कुछ नया चलता रहता था, कुछ ना कुछ नया आता रहता था. एंड शी एनकरेज्ड हिम टू लर्न थिंग्स फॉर हिमसेल्फ. उनकी ममा ने उनको एनकरेज किया, उनको प्रोत्साहन दिया कि तुम नई नई चीजें सीखो. He made working models of steam engine and steam powered sawmill and experimented with chemicals. उन्होंने steam engine बनाए, sawmill बनाए और उन्होंने बहुत सारे chemicals के साथ experiment किया. एडिसन्स फेवरेट इन्वेंशन वाज द फोनोग्राफ. अब एडिसन का सबसे फेवरेट इन्वेंशन कौन सा था? फोनोग्राफ था. ही रिगार्डेड इट एज अ टॉय एंड डिजाइन टॉयज दैट यूज द डिवाइस इंक्लूडिंग टॉकिंग डॉल्स एंड चिल्ड्रंस पियानोस. ओके, उन्होंने फोनोग्राफ को क्या एक एज अ टॉय बनाया था और वो टॉयज को ऐसे डिजाइन किया था कि जिसकी वजह से वो टॉकिंग डॉल्स बनाए, चिल्ड्रंस के लिए पियानो बनाए. He improved it so that it could record music and play music. और उन्होंने उनको थोड़ा अच्छे से और इन्वेंट किया और उसको इम्प्रूव किया जिसकी वजह से म्यूजिक रिकॉर्ड भी कर सकता था और म्यूजिक प्ले भी कर सकता था. एडिसन ऑल्सो इम्प्रूव द टेलीफोन सिस्टम दैट हैड बीन इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल. अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन इन्वेंट किया था, हम सबको पता है. तो एडिसन ने उस पर भी थोड़ा काम किया और उसको भी थोड़ा इम्प्रूव किया. He also invented electric bell. उन्होंने कौन सी बेल इन्वेंट की थी? इलेक्ट्रिक बेल इन्वेंट की थी. दिस वॉज वन ऑफ हिज मेजर इन्वेंशन और ये उनका सबसे बड़ा इन्वेंशन था.
When he was trying to invent electric bulb, he failed a number of times, but it did not give up. उन्होंने जब इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने का सोचा तो वो उसमें काफी बार फेल हुए पर उन्होंने गिव अप नहीं किया. Another Edison invention was the Kinestoscope, a box containing a strip of photographs. ओके उनका सबसे और दूसरा इन्वेंशन कौन सा था? Kinestoscope. वो क्या था? एक बॉक्स था जिसमें फोटोग्राफ्स की स्ट्रिप्स थी. When one looked into the box while the strip was moved, the object in the photos appeared to be moving. अब जब वो जैसे ही कोई वो स्ट्रिप से अंदर देखता तो उनको क्या दिखता कि जो फोटोज में जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, घूम रहा है. तो उस इन्वेंशन का नाम क्या था? केनेस्टोस्कोप. तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो एडिसन है उन्होंने हमारी डे टू डे लाइफ को अच्छा बनाने के लिए कितने सारे इन्वेंशंस किए, कितना सब कुछ सोचा. वो काफी बार फेल भी हुए पर उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया, उन्होंने अपना काम जारी रखा जिसकी वजह से आज उनका नाम है पूरी दुनिया में. तो ऐसे हमने दो दो लोगों के बारे में पढ़ा, एक तो मदर टेरेसा और एक एडिसन. ओके किड्स. एक्टिविटी 2, फाइंड एंड राइट अबाउट योर फेमस साइंटिस्ट. नेम ऑफ द साइंटिस्ट, इन्वेंशन एंड कंट्रीब्यूशन. आपको आपके फेवरेट साइंटिस्ट के बारे में लिखना है. फर्स्ट उसका नेम और सेकंड में उनके इन्वेंशन और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस. पेस्ट द पिक्चर ऑफ द साइंटिस्ट और आपको आपके फेवरेट साइंटिस्ट का पिक्चर पेस्ट करना है. एक्टिविटी 3, रीड द फॉलोइंग स्टोरी. गुलिवर इन द जायंट्स लैंड. आई एम गुलिवर अ सेलर. ओके ये एक सेलर की स्टोरी है जिसका नाम है गुलिवर. सेलर मतलब जो शिप में काम करता है. आई हैव विजिटेड मेनी स्ट्रेंज आइलैंड्स. वो बोल रहा है कि मैं बहुत सारे अलग अलग स्ट्रेंज आइलैंड्स पे गया हूँ. वंस आई विजिटेड एन आइलैंड्स ऑफ ड्राफ्ट्स कॉल्ड लिलीपुट्स. ड्राफ्ट्स मतलब जो छोटे लोग होते हैं, छोटी छोटी हाइट होती है जिनकी. लिलीपुट्स मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटे लोग. तो वो बोल रहा है कि वो एक बार लिलीपुट्स के आइलैंड में गया था. आई वॉज जायंट अमोंग द लिलीपुटियंस. वो बोल रहा था कि वो तो सब इतने छोटे छोटे थे और उनमें मैं सबसे बड़ा था. देन आई लैंडेड ऑन आइलैंड ऑफ जायंट्स वेयर आई वाज ड्राफ. और उसके बाद वो जायंट्स मतलब बड़े लोगों के, बहुत बड़े बड़े लोग थे वहां पे, उनके आइलैंड पे गया जिसमें वो ड्वार्फ था, वो छोटा था सबसे. लेट मी टेल यू अबाउट माई एक्सपीरियंस अबाउट द आइलैंड ऑफ जायंट्स. अब वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ जायंट्स के आइलैंड का. I was trying to find a gap in the hedge when I discovered one of the giants in the next field walking towards the fence. I was stuck with the fear and red to hide myself. अब क्या बोल रहे हैं कि वो एक गैप ढूंढ रहे थे हेज के, वहां से भाग के छुपने की. हेज मतलब वहां की बाउंड्री से भाग के छुपने की जगह ढूंढ रहे थे बिकॉज उन्होंने देखा था कि नेक्स्ट फील्ड से एक जायंट, एक बड़ा सा इंसान चल के उनकी तरफ आ रहा है उनको पकड़ने के लिए. तो वो खुद को बचाने के लिए, छुपाने के लिए जगह ढूंढ रहे थे. He called in a voice much louder than a trumpet. उनको इतनी जोर से एक आवाज आई, ट्रम्पेट से भी ज्यादा जोर से एक आवाज आई. It sounded like a thunder. मतलब बहुत जोर से आवाज थी वो. 7 monsters like him came towards the field ready to reap. और वहां पे उतने के उतने 7 लोग आ गए, इतने बड़े बड़े उसकी तरफ आ गए सब. टू रीप द कॉर्न. वहां पे गुलिवर ने क्या देखा कि वहां से 7 बड़े बड़े लोग आ रहे हैं उनकी जो फील्ड में कॉर्न था उसको लेने के लिए, रीप करने के लिए, मतलब कॉर्न को फील्ड से निकालने के लिए. दे कैरीड अ रीपिंग हुक विच वाज वेरी बिग. और कॉर्न को निकालने के लिए उन्होंने एक रीपिंग हुक लिया, वो बहुत बड़ा था. When one of them reapers approached where I had hidden, I screamed as loud as I could. और जैसे ही एक रिपर उनकी तरफ आया, उनको देखा तो वो गुलिवर इतना जोर से चिल्लाए, जितना जोर से वो चिल्ला सकते थे उससे भी ज्यादा जोर से चिल्लाए. The creature stopped reaping, picked me up between his thumb and forefinger and brought me close to his eyes. अब वो जैसे ही जायंट इंसान ने गुलिवर को देखा, उन्होंने कॉर्न को तोड़ना तो छोड़ दिया और गुलिवर को अपने हाथ में पकड़ लिया और उनकी आंखों के पास एकदम वो गुलिवर को ले गया. 60 फीट अबव द ग्राउंड. ग्राउंड से 60 फीट ऊपर वो जायंट इंसान था, उसने गुलिवर को ऐसे पकड़ा हुआ था. ही लुक्ड एट मी विद क्यूरियोसिटी एंड ब्लू माई हेयर असाइड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ माई फेस. उन्होंने बोला कि वो जायंट इंसान ने एकदम क्यूरियोसिटी, एकदम एकदम ऐसे देख रहा था स्ट्रेंजली कि ये इंसान कौन है. उसने मेरे हेयर्स पीछे किए ताकि वो मेरे फेस का बेटर व्यू ले सके कि आखिर ये छोटा इंसान है कौन. He called his friends and gently placed me on the ground. उसने उसके फ्रेंड्स को बुलाया और गुलिवर को जेंटली एकदम अच्छे से ग्राउंड पे रख दिया. They all sat on the ground to take a good look at me. वो सब ग्राउंड पे बैठ गए मेरा अच्छे से लुक लेने के लिए, मुझे अच्छे से देखने के लिए. I walked slowly backward and forward. मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, पीछे जा रहा था. Pulled off my hat and made a low bow towards the farmers. और मैंने farmers को हेलो बोला, हाय बोला. I tried to speak to them loudly in several languages. गुलिवर ने बहुत सारी लैंग्वेजेस में फार्मर से बात करने का ट्राई किया. Each time I did so, the farmer who picked me up
held his ear very close to me but in vain। उसने बहुत सारी लैंग्वेजेस से फार्मर से बात करने का ट्राई किया और उन्होंने भी सुनने का ट्राई किया उनको अपने कान के पास ले जाने के लिए, पर कुछ काम नहीं आया। ना वो उनको समझा पा रहे थे ना वो समझ पा रहे थे। The farmer took me to his home and placed me at some distance on the dining table which was 30 feet high from the floor। अब जो फार्मर था वो गुलिवर को अपने घर ले गया और उन्होंने उसको एक डाइनिंग टेबल पे रखा जो वो 30 फीट हाई था फ्लोर से। Dinner was brought for the farmer in a dish which was 10 feet in diameter। अब फार्मर के लिए डिनर लाया गया और वो इतनी बड़ी फीट थी कि उसका डायमीटर ही 10 फीट था, इतनी बड़ी डिश थी वो। The farmer's wife crumbled some bread and placed it before me। फार्मर की वाइफ ने कुछ ब्रेड को क्रम्बल कर दिया, चूरा कर दिया और वो गुलिवर के सामने रख दिया। इन द मिडल ऑफ द डिनर आई हर्ड अ नॉइज बिहाइंड मी। और डिनर के बीच में मुझे मेरे पीछे से कुछ आवाज आई। इट वॉज द पोरिंग ऑफ अ कैट दैट वॉज 10 टाइम्स लार्जर देन एन ऑक्स। वो एक कैट की आवाज थी जो एक ऑक्स मतलब बैल से भी 10 गुना बड़ी थी। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम। देन एंटर्ड द फैमिलीज 1 year old सन इन द आर्म्स ऑफ अ लेडी। और उसके बाद एक फैमिली का 1 साल का छोटा बच्चा था उस लेडी के हाथ में। On seeing me, the child grabbed me from the table and put my head into his mouth। और जैसे ही वो चाइल्ड ने गुलिवर को देखा उसने गुलिवर को पकड़ लिया और उसका मुंह अपने उसका जो हेड था वो अपने मुंह में डाल दिया उस बेबी ने। आई शाउटेड सो लाउडली दैट द बेबी ड्रॉप्ड मी। गुलिवर इतना जोर से चिल्लाया कि वो बेबी ने उसको नीचे गिरा दिया। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक इफ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रॉन अंडर मी। गुलीवर बोल रहा है कि मैंने मेरा नेक तोड़ दिया होता, मेरा नेक अभी तक टूट गया होता, फ्रैक्चर हुआ होता अगर वो बेबी की ममा ने उसका एप्रॉन नीचे नहीं रखा होता तो। लेटर शी पुट मी ऑन हर ओन बेड एंड कवर्ड मी विद अ क्लीन व्हाइट हैंडकरचीफ। उसके बाद वो ममा ने उसको अपने ही बेड पे सुला दिया और उनको एक व्हाइट हैंडकरचीफ से कवर कर दिया। आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन। और मैं अपने बच्चों के और अपने वाइफ के सपने देखते देखते सो गया। ऐसा गुलिवर ने बोला। ओके। 86 here are few lines on life। life means different things to different people। अलग अलग लोगों के लिए लाइफ का डेफिनेशन जो होता है वो अलग होता है। सबके लिए जिंदगी एक अलग अलग तरीका होता है जीने का, अलग अलग मतलब होता है जिंदगी का। द एडवेंचर ऑफ लाइफ इज टू लर्न। अब लाइफ का सबसे बड़ा एडवेंचर क्या है? लर्न, नई नई चीजें सीखना। रोज हम एक नई चीज सीखते हैं, बढ़ती एज के साथ हम नई नई चीजें सीखते हैं, पढ़ना लिखना काम करना, कुछ बहुत सारी नई ऐसी चीजें हैं जो हम बढ़ती एज के साथ सीखते रहते हैं। तो लाइफ का सबसे बड़ा एडवेंचर क्या है? लर्न करना, सीखना। द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू ग्रो। अब लाइफ का सबसे बड़ा पर्पस क्या है? ग्रो। आज हम जिस पोजीशन पे है कल हम उससे भी बड़ी पोजीशन पे हो, आगे बढ़ते रहे, सबसे ज्यादा ग्रोथ हासिल करें। तो जिंदगी का सबसे बड़ा पर्पस क्या है? ग्रोथ। द नेचर ऑफ लाइफ इज टू चेंज। लाइफ का नेचर क्या है? चेंज होना, बदलना। टाइम के साथ सबको ही बदलना पड़ता है, टाइम के साथ सब कुछ चेंज होता है। तो लाइफ का नेचर क्या है? चेंज। द चैलेंज ऑफ लाइफ इज टू ओवरकम। ओवरकम मतलब किसी चीज से बाहर निकलना। अगर हम किसी चीज में फेल हुए हो तो हम उसी चीज को पकड़ के बैठ नहीं सकते, हमको वापस ट्राई करना है, वापस आगे बढ़ना है और उस चीज को हासिल करना है। तो लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? ओवरकम। द एसेंस ऑफ लाइफ इज टू केयर। लाइफ का सबसे बड़ा एसेंस क्या है? केयर करना, लोगों की परवाह करना, दूसरों की हेल्प करना। द अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइफ इज टू सर्व। सर्व मतलब अगर हमारे पास बहुत कुछ है, हम इतने रिच हैं, हम सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम उस चीज से दूसरों की हेल्प कर पाए, उसको दूसरों को सर्व करके हम उनकी हेल्प कर पाए। तो लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है? सर्व करना। द सीक्रेट टू लाइफ इज डेयर। लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? डेयर। अगर डेयर करके हम नई नई चीजें नहीं सीखेंगे, नई नई चीजें नहीं करेंगे तो हमारी ग्रोथ कैसे होगी, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? डेयर। द स्पाइस ऑफ लाइफ इज टू बी फ्रेंड। और हमारी जिंदगी में स्पाइस कौन ऐड करता है? हमारे फ्रेंड्स। खुशी कौन देता है हमको? हमारे फ्रेंड्स। तो लाइफ का सबसे बड़ा स्पाइस कौन है? हमारे फ्रेंड्स। द ब्यूटी ऑफ लाइफ इज टू गिव। लाइफ की ब्यूटी क्या है? गिव। अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं तो वो हमको लोगों को दान करनी चाहिए, देनी चाहिए। जो नीडी लोग हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो लाइफ की ब्यूटी क्या है? गिव। तो ऐसे लाइफ के बहुत सारे अलग अलग मीनिंग है, सबके लिए लाइफ एक अलग अलग चीज होती है। ओके। रीराइट एंड समराइज द अबव लाइंस इन योर वर्ड्स। अभी आपको मैंने जैसे ये लाइंस एक्सप्लेन की है, आपके ही वर्ड्स में आपको 3-4 लाइंस में इन लाइंस को एक्सप्लेन करके लिखना है आपकी टेक्स्ट बुक में। ओके किड्स।
एक्टिविटी 8, व्हाई एनिमल स्पीड। एक मतलब एनिमल्स क्यों थूकते हैं। स्पीड का मतलब क्या है, थूकना। स्पीड कीप्स आवर माउथ मॉइस्ट एंड सॉफ्टन्स आवर फूड व्हेन वी च्यू। थूक जो है वो हमारी जो माउथ है उसको मॉइस्ट रखता है और हम जो खाना चबाते हैं उसको सॉफ्ट कर देता है। विदाउट स्पीड इन आवर माउथ वी वुड हैव हार्ड टाइम टॉकिंग, वी वुड फाइंड इट इवन हार्डर टू स्वॉलो। अगर हमारे मुंह में थूक नहीं रहेगा तो हम बात नहीं कर पाएंगे और हमारे लिए खाने को निगलना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बट फॉर सम एनिमल्स स्पीड वर्क्स बेटर आफ्टर इट हैज लेफ्ट द माउथ। बट कुछ एनिमल्स के लिए स्पीड बहुत अच्छे से काम करता है जब उनका जो खाना है वो उनके जो जो थूक है वो उनके मुंह से निकल जाता है तो वो उनके लिए और अच्छे से काम करता है। सम एनिमल्स आर एक्सपर्ट्स एट सर्वाइविंग बिकॉज दे आर एक्सपर्ट स्पीडर्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं जीने के लिए, बचने के लिए। उनके स्पीडर्स मतलब थूकने की कैपेबिलिटी की वजह से वो बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। लेट अस सी कैसे। llamas आर एनिमल्स ऑफन फाउंड इन पेटिंग जूज एंड फार्म्स। लामास जो ऐसे एनिमल्स है जो पेटिंग जूज और फार्म्स में होते हैं। दिस एनिमल सीम्स टू लाइक देयर पर्सनल स्पेस। उनको उनकी पर्सनल स्पेस बहुत अच्छी लगती है, अगर कोई उसमें आ गया तो उनको वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। A llama that feels threatened or annoyed will speak slimy gobs at you to get to leave it alone। जो लामा है अगर उसकी पर्सनल स्पेस में कोई घुस गया और उसके पास कोई घुस गया तो वो क्या करता है, वो गुस्से में आके उस इंसान पे थूकने लग जाता है, स्पिट करने लग जाता है, जिसकी वजह से वो उसको छोड़ के वहां से चला जाए और लामा वहां पे अकेला रहे। समटाइम्स लामास इवन स्पीट ऑन ईच अदर टू स्टील फूड। और ये जो लामास होते हैं काफी बार एक दूसरे पे भी थूकते हैं अपना उनका खाना चुराने के लिए। दिस ट्रिक यूजुअली वर्क्स बिकॉज लामा स्पीट इंक्लूड्स फूड फ्रॉम द लामा स्टमक एंड इट कैन बी क्वाइट स्मेली। ओके, जो लामा का जो स्पिट होता है उसमें उसके स्टमक में जो खाना होता है वो भी आ जाता है, तो वो बहुत स्मेली होता है, बहुत गंदा होता है। When a llama speaks on other animal, the animal usually loses its appetite and walks away, leaving its food behind। जब लामा किसी दूसरे एनिमल पे थूकता है ना तो वो एनिमल अपनी भूख चली जाती है, उसकी भूख उड़ जाती है, बिकॉज उसका जो स्पिट होता है वो बहुत स्मेली होता है, बहुत गंदा होता है, बिकॉज वो डायरेक्ट उसके स्टमक के खाने में से आता है उसका स्पिट, तो वो बहुत स्मेली, बहुत गंदा होता है। तो वो जो दूसरा एनिमल्स होता है उसकी भूख मिट जाती है और वो वहां से चला जाता है अपना खाना छोड़ के, तो उससे लामा को फायदा होता है, उससे उसको दूसरे जो एनिमल है उसका खाना मिल जाता है। स्पीटिंग कोबरास आर ऑल्सो नोन फॉर देयर एक्सपर्ट एम। अब ये जो कोबरास होते हैं वो भी स्पिट करते हैं। These snakes spray poisonous venom from their fangs to protect themselves। अब ये जो स्नेक्स होते हैं ना वो अपने मुंह से जहरीला कुछ जहर निकालते हैं जिसकी वजह से वो दूसरे एनिमल्स की आंखों पे अटैक करते हैं। अब जब वो कोबराज होते हैं जो जो जहर किसी एनिमल की आंखों में डालते हैं ना तो वो काफी बार ब्लाइंड हो जाता है, काफी बार अंधा हो जाता है, तो वो वहां से जो कोबराज होते हैं वो बच के निकल जाते हैं उन एनिमल से, उन पे अटैक करके अपना वेनोम डाल के, जहर डाल के उन एनिमल्स पे अटैक करके वो कोबरा वहां से बच के निकल जाते हैं। स्पिटिंग इज कंसिडर्ड टू बी रूड बिहेवियर इन पीपल। लोगों में स्पिटिंग बहुत रूड लगता है, बहुत गंदा बिहेवियर लगता है, जैसे हम बोलते हैं कि ये देखो पब्लिकली कैसे थूक रहा है, कैसे सबको हैरान कर रहा है। But for some animals, spitting can be smart way to get lunch or a clever way to avoid becoming lunch। But कुछ animals के लिए spitting बहुत अच्छा तरीका होता है कि वो खाना छीन पाए, अपने को किसी से बचा पाए, दूसरे बड़े एनिमल से बचा पाए, जैसे कि हमने लामा और कोबरा को देखा। कोबरा भी किसी पे थूक के अपना जहरीला थूक उस पे डाल के वो एनिमल को ब्लाइंड कर सकता है, उसको थोड़ी देर के लिए ब्लाइंड करके वो वहां से भाग जाता है, खुद को बचा सकता है। तो कुछ एनिमल्स के लिए स्पिटिंग ऐसे काम आता है। ओके किड्स, अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि व्हाई डज अ कोबरा स्पिट। एक कोबरा क्यों स्पिट करता है। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड द चैप्टर। बाय एवरीवन।